जय हिंद बच्चों, मैं यशवंत बसवनी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट समझा था। आज उससे संबंधित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसे कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किस प्रकार से चेंज करना है या किस प्रकार से बदलना है। जैसे कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देख रहे हो आप लोग, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2 में परिवर्तित कीजिए। बेटा, मतलब हम लोगों ने जो सिस्टम ऑफ यूनिट समझा था, आप लोगों ने अगर पिछले लेक्चर देखा होगा तो हम लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट समझा। बेटा, सिस्टम ऑफ यूनिट तो कितनी सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं बेटा? ये पिछले लेक्चर में अगर समझा होगा तो हमने पढ़ा है बेटा 3 सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट और एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। बेटा, इन सभी के फुल फॉर्म भी बताए थे आप लोगों को। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस मतलब होता है मीटर किलोमीटर, सॉरी, हाँ, एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड। आप सभी लोग अगर ध्यान से देखो इनको, या हम लोगों ने बताया थे सेंटीमीटर लेंथ का, अरे यार, सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट होती है, मीटर जो होती है, सॉरी, ग्राम जो होती है ये होती है मास की यूनिट। ठीक है, सेकंड जो होती है ये टाइम की यूनिट होती है बेटा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये बताया था सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट होती है, ग्राम मास की यूनिट होती है और टाइम सेकंड टाइम की यूनिट होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट कितने पढ़े थे? 3 पढ़ रखे थे। ठीक है, तो इसी पर आधारित इस प्रश्न में हम लोगों को 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2 में कन्वर्ट करना है। अगर आप इस चीज को ध्यान से अच्छे से पढ़े होंगे तो आप बता पाओगे कि हमको दिया किस सिस्टम ऑफ यूनिट है। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में क्वेश्चन दिया हुआ है और लाना किस में बोल रहा है? हमको लाना है बेटा सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में लाने के लिए बोल रहा है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में लाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करते बेटा इसको। ठीक है, पहले नीचे लिख लेते हैं 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। ठीक है बेटा, इसको लाना है किस में बेटा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2। ठीक है, इसमें लाने के लिए बोल रहा है, मतलब एमकेएस में दिया हुआ है, सीजीएस में लाने के लिए बोल रहा है। आपको उस पिछले लेक्चर में आपको 10 की पावर वाली भी कुछ कहानी समझाया था। मतलब 10 की पावर अगर प्लस में है तो उनके सब क्या नाम होते हैं, 10 की पावर अगर माइनस में है तो उनके सब क्या नाम होते हैं, ये सारे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा दिया है। प्लीज जाइए इस लेक्चर को, इनको समझिए पहले, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस लेक्चर पर ही बेस्ड है, इसीलिए जब तक कि प्रीवियस लेक्चर आप नहीं समझोगे, प्रीवियस लेक्चर आप नहीं देखे होंगे, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा बेटा। ठीक है, तो हम लोगों को एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है हमको इस यूनिट में लाना है, उसके सामने न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। हमको ओवरऑल इस वैल्यू को इस यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब हो सकता है 1 की जगह 10 आ जाए, 10 की जगह कुछ 10 की पावर समथिंग आ जाए। ठीक है, तो करते पहले तो सॉल्व करते हैं, उसके बाद में आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग एक्चुअल में इसकी कहानी क्या है। चलो अच्छे से करते हैं। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। बेटा, हमने बोला किलो मतलब कितना होता है? 10 की पावर 3। ठीक है बेटा, ग्राम में लाना है तो ग्राम में ही रखो। मीटर, मीटर मत को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर केजी की बात करें तो ये 10 की पावर 3 जी होता है। ठीक है, मीटर की बारे में बात करें 10 की पावर -2 सेंटीमीटर होता है, +2 सेंटीमीटर होगा, सॉरी। ठीक है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है बेटा। ठीक है, अब सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब एमकेएस देख लो या सीजीएस देख लो, सेकंड में कोई चेंज नहीं होता, तो हम लोग केवल किलोग्राम और मीटर को चेंज कर रहे हैं, किलोग्राम को ग्राम में और मीटर को सेंटीमीटर में। और वैल्यू उठा के रख दो। ठीक है, पर ये पावर ध्यान में रखना, जो पावर लगी हुई है उस पर 2 की पावर है या 3 की पावर है या 4 की पावर है, पावर को आप लोगों को ध्यान में रखना बेटा। 10 की पावर 3 ग्राम हो गया है, मीटर मतलब 10 की पावर
10 की पावर +2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया बेटा ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये मीटर का पूरा स्क्वायर है, देखो यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। सेकंड -2 इसको नहीं छेड़ना है बेटा, ठीक है ना। 10 की पावर 3 ग्राम। अब इसको सॉल्व करोगे, ये 2 2 जा कितना हो गया बेटा, 4 हो गया ना बेटा। हाँ, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड -2। अब यूनिट को अलग सेपरेट करो और वैल्यू को सेपरेट करो। 10 की पावर 3 यहाँ पर 2 है, कितना हो गया बेटा 5, ये ग्राम हो गया। इसको लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड -2। तो इस प्रकार से आपने क्या किया बेटा, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2, थोड़ा मैच करिए। ग्राम आया, हाँ आया। सेंटीमीटर स्क्वायर आया, आया। सेकंड -2 आया, आया। तो इस प्रकार से आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। एमकेएस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद आया 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2। तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। आप लोगों को केवल 2 चीज का ध्यान रखना है, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। दूसरी चीज 10 की पावर, ये जो 10 की पावर हम लोग ने लिखे हैं यहाँ पर, ये आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है ना। जनरली आपको किलोग्राम और मीटर सेंटीमीटर आप लोगों को आ ही जाता है, ठीक है। दिक्कत कहाँ होती है, जब आप लोगों को माइक्रो की वैल्यू दिया हो या गीगा या मेगा या पिको टेरा इसकी वैल्यू दी हो, तब आप लोग क्या रखे क्या ना रखे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोला है G = 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 को सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर ग्राम। अरे भाई यहाँ पर भी सेम टू सेम वही बोला है, ये एमकेएस में दिया हुआ है। क्या में दिया हुआ है बेटा, एमकेएस में दिया हुआ है और आपको सीजीएस में लाना है। एमकेएस में दिया हुआ है और आपको सीजीएस में लाना है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में लाना है। तो सबसे पहले आपको इस न्यूटन का पता होना चाहिए। न्यूटन वहां उधर डाइन नहीं है, न्यूटन का सीजीएस डाइन होता है, लेकिन हमको इधर कोई डाइन दिख नहीं रहा है, इसलिए पहले न्यूटन को फंडामेंटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो न्यूटन बराबर होता है kg/-2। सही है बेटा, यही पढ़े हम लोगों ने, 1 न्यूटन बराबर इतना होता है kg/-2। अरे भाई एक्चुअल में फंडामेंटल यूनिट kg/-2 ही होता है, बट न्यूटन ने अगर फोर्स को डिफाइन किया उसके रिस्पेक्ट में kg/-2 को न्यूटन बोल दिया गया इसकी यूनिट फोर्स की, ठीक है ना। आगे बोला है मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में लाना बेटा, ये भी पता होना चाहिए। पहले तो किलोग्राम देख लो, किलोग्राम आया है मतलब केजी, ये सारे वैल्यू को हम लोग लिख लेते बाजू में। मतलब किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए आपको किलो की वैल्यू रखनी पड़ेगी 10 की पावर 3, तब आप यहाँ पे ग्राम लिखोगे। फिर अब मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है बेटा, ठीक है ना। सेकंड को छेड़ना है नहीं छेड़ना है, जैसे कि वैसे रहने दो, बाकी सेम टू सेम। अब वैल्यू रखते हैं हम लोग, पहले तो लिखते हैं G = 6.67 10 की पावर -11 कितना दिया बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सेकंड, ये सेकंड आ जाएगा बाद में सॉल्यूशन के बाद में, अभी फिलहाल डरो मत, इसको हलाना है। 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन, ये जो न्यूटन है इसका वैल्यू लिख रखे ये kg मीटर सेकंड -2। अभी तो जब सेम टू सेम लिखो, मीटर स्क्वायर kg-2। ध्यान से देखना समझना बेटा, यहाँ पर एक ही यूनिट 2 बार आई है, केजी इसके ऊपर 1 की पावर है, इसके ऊपर -2 की पावर है, मतलब मैं आगे लिखूं 6.67 × 10 की पावर -11, तो क्या होगा 1 -1 कितना हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा -1। मीटर यहाँ पर 1 की है पावर है, यहाँ 2 की पावर, मीटर 3 सेकंड -2। कोई दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम, ओ भाई हाँ यहाँ ग्राम आएगा ना भाई, हाँ ग्राम, इसके ऊपर -1 लिखिए। चलो भाई अच्छे से कर लेते हैं, kg-1 मीटर 3 सेकंड -2, ये ऐसा है, सॉरी केजी को हमने 10 लिख दिया था गलती से। चलो आगे देखते हैं, इसको सेम टू सेम रखो 6.67 10 की पावर -11, ठीक है। अब किलो की वैल्यू रखते हैं, किलो की वैल्यू हमने बता रखा है बेटा 10 की पावर 3 ग्राम, मतलब 10 की पावर 3, ध्यान से समझना 10 की पावर 3 ग्राम, उसके ऊपर टोटल -1 की पावर है। अभी एक बेसिक से बेसिक चीजें समझा रहे, एक एक स्टेप को कैसे लेके चलना है,
बाकी आप लोग को जब आ जाएगा कंप्लीटली, आप पारंगत हो जाओगे, सीख जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, डायरेक्ट माइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एक एक स्टेप समझिए। 10⁻³ ग्राम -1, इधर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग रखते हैं 10⁻² सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा पूरे मीटर की वैल्यू है, 1 मीटर की वैल्यू है, उसकी कितनी पावर है 3 की। इसको तो नहीं छेड़ना है, सेकंड को जैसे कि वैसे रहने दो। सेकंड इकलौता एक ऐसा यूनिट है जो तीनों सिस्टम में सेम टू सेम बना रहता है बेटा, ठीक है। अब क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन करना है और 10 की पावर को सॉल्व करना है। 6.67 जैसा का वैसा रहता है तो रहने दो, ठीक है ना। ये -11 है। 10⁻³ 10⁻³ सॉरी ग्राम इनवर्स आ जाएगा। 2 3 जा 6, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सेकेंड को नहीं छेड़ना है, ठीक है ना। सॉल्व करिए 10 की पावर को, -11 -3 और 6। अगर मैं 10 की पावर को ही सर्कल में ड्रॉ करूं, ये दिख रहा है, ये 2 और ये 3, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे। 6.67 -11 -3 कितना बेटा, -14, और -14 6 कितना हो गया 8, -8 मल्टीप्लाई 6 की पावर -8 मल्टीप्लाई, अच्छा मल्टीप्लाई में क्यों कर रहे भाई, कोई दिक्कत। ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब और सेकंड -2, ठीक है ना। जो यूनिट क्या लाना था क्या वही चाहा है, देखो भाई, ठीक है ना। सेंटीमीटर क्यूब आया, हाँ आया। सेकंड -2 आया, ठीक है। ग्राम इनवर्स आया बेटा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है, कुछ यूनिट आगे पीछे भी यूनिट लिखा जा सकता है, सभी की सभी मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। बशर्ते आपकी जो यहाँ पर दिया हुआ है पावर वो चेक करिए, वो जैसा दिया हुआ है वैसा आया है या नहीं है, ठीक है। ओके बेटा, तो इस प्रकार से हम लोगों को लाना सीखना है। ये बहुत लेंथी मेथड बता दिए, फिलहाल के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए सारे स्टेप कैसे लाया जाता है, ठीक है। तो बस ये याद रखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg/-2 लिख सकते हैं, किलोग्राम को 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं, मीटर को 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कहाँ से आएगा, आपको 10 की पावर वो जो दिया है वो टेबल याद रखिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं बेटा हमारा ये आपकी स्क्रीन पर, कोई वाहन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, अभी 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा, ठीक है ना। मतलब हमको ओवरऑल देखो क्वेश्चन, देखो किस प्रकार से पूछ रहा है घुमा फिरा के, 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा, मतलब हमको केवल इसको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। बेटा आपको इसके लिए एक शॉर्ट मेथड बता देते हैं, फिलहाल के लिए लॉन्ग मेथड ही बताएंगे, अच्छे से समझिएगा पहले शॉर्ट मेथड। अगर किलोमीटर को किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है और इसको बोला है मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए बोला है। अब क्या करोगे बेटा, हमको छोटा लाना है बेटा, छोटे में हम छोटा लाना है तो छोटे को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, मतलब 5/18 में 5 को ऊपर रखे, 18 को नीचे रखेंगे। 5/18 कहाँ से आ गए, अभी ये समझाते हैं, फिलहाल के शॉर्ट मेथड समझिएगा, हम लोग आंसर ला लेते हैं, उसके बाद में लॉन्ग मेथड की ओर जाएंगे। 5/18 और 18/5 सभी बच्चों को याद होगा बेटा, 5/18 और 18/5 ये दो चीजों का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कब करते हैं और कहाँ करते हैं ये आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। इसके लिए ध्यान रखना, अगर छोटा लाना है, जैसे मीटर पर सेकंड के लिए लाना है, मीटर पर सेकंड मतलब छोटा लाना है ऊपर, तो ऊपर छोटा रखिए, मीटर 5/18 को मल्टीप्लाई करिए। अगर बोलता है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए, किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए, तो किलोमीटर बड़ी बड़ी यूनिट है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े को ऊपर रखना पड़ेगा, 18/5। ये ध्यान रखिए, समझाने का एक तरीका है, समझने के लिए एक तरीका बता दे रहे हैं। छोटे को लाना है तो छोटे को ऊपर रखो, बड़े को लाना है तो बड़े को ऊपर रखो, लेकिन 5/18 18/5 बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये ट्रिक याद रखिए आप लोग, ठीक है। जब छोटे को लाना होता है तो छोटे को ऊपर रख के चलिएगा, बड़े को ऊपर लाना है तो बड़े को ऊपर रख के चलिएगा। अब सॉल्व करते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको बोला गया है 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 36 दिया हुआ है बेटा, 36 क्या में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, मतलब ऊपर किसको रखना है, 5 को रखना है। 5/18, 18 2 होता है 36 और 2 5 होता है 10, तो ये हो गया हमारा आंसर 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमारी स्पीड क्या चल रही है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड चल रही है, ठीक है। अगर लॉन्ग मेथड में समझना हो तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। 36 किलोमीटर पर आवर,
बेटा हमको पता है किलोमीटर मतलब हम लिखते हैं बेटा क्या 36, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 लिखेंगे, ठीक है ना। अरे यार किलो की वैल्यू 10⁻3, ठीक है ना। ये रहा मीटर। आवर को सेकंड में बदलने के लिए पहले 60 मिनट फिर 60 सेकंड, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, ये 6 6 36, एक 6 से एक 6, ये भी निपट गया। बचा कितना, ओनली एंड ओनली 10, तो 10 मीटर पर सेकंड, इस प्रकार से। बट इतना मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा समय खाएगा। जो आप लोगों ने 18/5 लाया या 5/80 लाया, ये 1000/60 मल्टीप्लाई 60 का ही एक छोटा फॉर्म है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा कितना बेटा, अरे 2 जीरो से 2 जीरो हटाना भाई, ये कितना गया, इधर लिख लो 100 डिवाइड बाय 36। अब कितने बार कटोगे, 6 से 36, 2 से कटोगे, अरे भाई 2 जीरो गया ना, तो एक ही जीरो बचा, एक ही जीरो बचेगा इधर, ठीक है। 2 5 जा और 2 18 जा, ठीक है। ये हुआ आपका शॉर्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट आप 5/18 का मल्टीप्लाई करो या 18/5 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। लेकिन मल्टीप्लाई के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, अगर बड़ी लाना है तो बड़े को ऊपर रखो, छोटे लाना है तो छोटे को ऊपर रखो, बस इतनी सी बात है। अगला हमारा क्वेश्चन रहा ये, ठीक है। सोडियम लैंप से उत्सर्जित प्रकाश का औसत तरंग दैर्ध्य 5893 एंगस्ट्रॉम है, इसे नैनोमीटर में। अरे भाई ये टेबल हम लोगों ने पढ़ा है, 10⁻⁻1 डेसी होगा बेटा, 10⁻⁻2 सेंटी होगा, 10⁻⁻3 मिली होगा बेटा, मिली होगा, 10⁻⁻6 माइक्रो होगा बेटा, है ना, और 10⁻⁹ नैनो होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए नैनो के लिए हम किसको पकड़ेंगे, नैनो के लिए किसको पकड़ेंगे, 10⁻⁹ को पकड़ेंगे। मतलब आपको बोला गया है 5893 एंगस्ट्रॉम, इसको हम लोगों को नैनोमीटर में बदलना है, नैनोमीटर में बदलना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है बेटा 10⁻10 मीटर, हाँ या ना, ठीक है। तो इसको रख दो यहाँ पर 5893 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर। अभी फिलहाल के लिए बोला गया है कि 10⁻9 मतलब कितना होता है, नैनो, है ना। तो हमको नैनोमीटर में बदलने के लिए यहाँ पर 10⁻9 चाहिए भी, तब वहां जाकर नैनो लिखोगे। तो हम क्या करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में समझाया था बेटा कि 10 की पावर को कैसे खेलना है। हमने बोला था कि अगर लेफ्ट में चलेंगे तो यहाँ प्लस होगा, राइट में चलेंगे तो माइनस होगा। अब क्योंकि आपको -10 से -9 करने के लिए यहाँ पर एक प्लस करना पड़ेगा, है ना। अरे यार इसको ऐसे समझिए, आपने दिया हुआ, आपकी वैल्यू दिया है 5893 एंगस्ट्रॉम, आपने इसको ऐसा लिखा 5893 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉम में बदल दिए, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दिए, -10⁻10। अब यहाँ पर नैनो लाना है, नैनो लाने के लिए 10⁻9 लाना है, 10⁻9 लाने के लिए यहाँ पर एक प्लस करना है, एक प्लस करने के लिए यहाँ पर जो डेसिमल दिख रहा है उसको एक लेफ्ट चलाना है, एक डिजिट लेफ्ट चलाना है। मतलब मैं ऐसा लिखूंगा 589.3 मल्टीप्लाई 10⁻9 मीटर, हाँ या ना। अब लिख सकते हो 10⁻9 बराबर नैनो, तो हमारा आंसर आएगा 589.3 नैनोमीटर, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। जैसे आप लोगों को बोल दिया गया ठीक है कि 5893 किलोमीटर को मीटर में बदलो। अगर ऐसा दिया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, क्योंकि आपका किलो ऑलरेडी दे रखा है, इस किलो के जगह आपको रखना है उसकी वैल्यू मतलब 10⁻3। अब सीधे सीधे लिख सकते हो 5893 10⁻3 मीटर। लेकिन अगर ये मीटर में हो और किलोमीटर में करने के लिए बोल रहा है तो कैसा करोगे, बोल रहा है 5893 मीटर में है, इसको सर किलोमीटर में बदलिए। इसको किलोमीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे बेटा, क्योंकि किलो के लिए यहाँ पर कितना है डेसिमल रखा हुआ है
और डेसिमल के साथ में मल्टीप्लाई है 5893.10 की पावर 0 मीटर। ठीक है, हमने बोला किलो के लिए यहाँ पर +3 चाहिए, 3 जोड़ना है। 3 जोड़ने के लिए इस डेसिमल को 3 डिजिट लेफ्ट लेके चलना है। 5893 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब लिख सकते हो ये मीटर, अब ये किलो लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 5893 किलोमीटर। ठीक है ना, बस ये इजी वाला एग्जांपल है, इसमें तो आप डायरेक्ट 1000 को डिवाइड कर दोगे और डेसिमल लगा दोगे। बस आपको ये सीखना था 10 की पावर -10 दिया हुआ, 10 की पावर -9 लाना है 9 लिखने के लिए। ठीक है, तो किस प्रकार से हम लोगों ने सॉल्व किया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, जी का मान 9.8 मीटर सेकंड -2 है, इसका मान किलोमीटर मिनट -2 है। सॉरी, अच्छा सेकंड -2, किलोमीटर में दिया हुआ है, मीटर मिनट में दिया हुआ है, -2 में ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं, है ना। ओ, यहाँ पर मिनट नहीं है बेटा, यहाँ पर सेकंड ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिसप्रिंट हुआ होगा। चलिए, आपको बोला गया है 9.8 मीटर सेकंड -2, इसको बोलता है क्वेश्चन मार्क किलोमीटर सेकंड -2 में बदलिए। ठीक है, सेकंड -2 में बदलिए। करते हैं 9.8, क्योंकि यहाँ पर मीटर सेकंड -2 है, हमको किलो लाना है, 10 की पावर -3 किलो, इधर ही लिखते हैं भाई। 9.8 मीटर के लिए क्या लिखेंगे, 10 की पावर -3 किलो मीटर। ठीक है ना, सेकंड -2, सेकंड एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब क्या भाई, अब तो कुछ ही नहीं रहा, यही तो है हमारा आंसर, 10 की पावर -3 किलोमीटर सेकंड -2। ठीक है सर, यहाँ क्या लगा दिए 10 की पावर -3 किलोमीटर। अरे भाई, अब ये देखो 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 3 मीटर, है ना। तो 1 मीटर बराबर हम लिख सकते हैं ना, ये इधर आएगा तो 10 की पावर -3 किलोमीटर। ठीक है, यही चीज तो करा है, 1 मीटर की जगह क्या लिख दिया 10 की पावर -3 किलोमीटर। यही है हमारा कॉन्सेप्ट, मतलब 10 की पावर 3 को किस प्रकार से लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो पावर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, सीजीएस पद्धति में पानी का घनत्व दिया हुआ है कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है माइनस क्यूब। ठीक है ना, एमकेएस पद्धति में इसका मान निकालना है, ये सीजीएस में दिया हुआ है, सीजीएस में दिया हुआ है, सीजीएस में आपको एमकेएस में निकालना है। ठीक है बेटा, तो सीजीएस में करेंगे, सीजीएस में दिया हुआ है 1 ग्राम सेंटीमीटर -3, एमकेएस में ग्राम का क्या होता है बेटा किलोग्राम, तो किलोग्राम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10 की पावर -3 किलोग्राम। अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन बताया कैसे लिखना है, सेंटी की जगह उठा के मीटर लिखना, मतलब सेंटी का मान कितना होता है 10 की पावर -2, और फिर मीटर, ये दोनों का पावर है बेटा -3। ठीक है ना, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 10 की पावर -3 किलोग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 3 6 होता है बेटा, हाँ माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, 6 मीटर -3। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा +6 -3 10 की पावर 3 kg मीटर -3। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, 1 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब को चेंज कर दिया सीजीएस को एमकेएस में, 10 की पावर 3 kg मीटर -3। तो इस प्रकार से आपने सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट किया और आपका आंसर आया 10 की पावर 3 kg मीटर -3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, सीजीएस पद्धति में सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक दिया हुआ है। अच्छा, जी का मान दिया हुआ है सीजीएस पद्धति में, आपको एमकेएस एसआई पद्धति में निकालना है। एसआई पद्धति का ही एक रूप होता है एमकेएस पद्धति, ये तो बाद में आया, एसआई पद्धति बाद में आया, पहले है एमकेएस पद्धति। तो हम ये बोल सकते हैं एमकेएस पद्धति का ही एक रूप होता है एसआई पद्धति, मतलब हमको केवल और केवल एमकेएस निकालना है, एमकेएस निकालना है। सीजीएस में पहले मान दिया हुआ है कितना बेटा, जी का 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2। ठीक है बेटा, आपको बोला है एमकेएस निकालने के लिए, तो इसको रहने दो जैसा का वैसा, डाइन मतलब
ये पता रहना चाहिए कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। तो एक डाइन बराबर बता सकते हो बेटा 10 की पावर -5 कितना होगा, न्यूटन हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। सेंटी की वैल्यू पता है बेटा, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर होता है बेटा, ठीक है। ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो ग्राम मतलब होता है 1 ग्राम बराबर होता है 10 की पावर -3 किलोग्राम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू याद रखोगे तो आप सीधे सीधे उनका मान निकाल सकते हो। 10 की पावर -5 न्यूटन, 10 की पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर, ग्राम मतलब 10 की पावर -3 किलोग्राम की पावर -2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको तो रहने दो जैसे कि वैसे 10 की पावर -8, ठीक है बेटा, इसको रहने दीजिए जैसे कि वैसे -5। अभी तो सॉल्व मत करो क्योंकि इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे, इनका भी 10 का मान निकलेगा, फिर एक साथ ओपन सॉल्व करेंगे। 2 दूनी बेटा 4, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 तिया 6, 10 की पावर +6 kg -2, ठीक है ना। अब 10 की पावर को पकड़ो और सॉल्व कर दो, 1 है, 2 है, यहाँ पर ये तीसरा है, ये चौथा, यहाँ पर -8 -5 -4 कितना हुआ बेटा, 5 4 9 8 17, -17 में से 6 गया -11, तो ये होगा 6.67 10 की पावर -11, ठीक है ना। और ये वैल्यू होता भी है, इसको याद भी रख लो आप लोग, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, ठीक है। अगर मान लो डायरेक्ट याद रहेगा तो आप लोगों को चुटकी में आंसर आ सकता है, डायरेक्ट आंसर लाने में ज्यादा आसानी होगी अगर ओरल याद है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, उष्मा चालकता का मात्रक क्या है। बेटा नीट 2019 का क्वेश्चन है, देखो उष्मा चालकता का मात्रक। नीट के प्रीवियस ईयर में भी हम लोगों को यूनिट निकालने के लिए पूछता है नीट जैसे एग्जाम में, तो सोचिए नीट का यूनिट एंड मेजरमेंट का कितना वेटेज है, ठीक है। उष्मा चालकता मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इसका यूनिट बताना है बेटा। इसका यूनिट दिया हुआ है 4 ऑप्शन में आप लोगों को, एक हम लोगों को निकालना है। फिलहाल के लिए इसका फार्मूला पता होना, आप लोगों को पिछले लेक्चर में यूनिट किस प्रकार से निकाला जाता है ये सिखा दिया गया है, तो यूनिट पिछले लेक्चर को वॉच करके आइए, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए। फिलहाल के लिए आप लोगों को यूनिट निकालने के लिए जरूरी ये है आप लोगों को फार्मूला याद होना, ठीक है ना। तो आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए उष्मा चालकता का। हम लोगों ने लिखे हैं, पढ़े हैं, Q = K A T2 - T1, ठीक है ना, अपॉन में यह लेंथ इंटू टी, ठीक है ना। अगर इस टी को सामने लाए, फिलहाल के लिए हमारे को जो के दिख रहा है यही क्या है, हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है, यही के हमारा क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। सबको लाओ इधर लेफ्ट में, उसको रखो एक साइड में, के बराबर Q इंटू एल होल डिवाइड बाय ए नीचे आएगा, इसको मैं डेल टी लिख दूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, टी स्मॉल टी। अब क्योंकि सारे फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सी जो क्वांटिटी है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, ये रिप्रेजेंट करती है एनर्जी को, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एनर्जी मतलब ऊर्जा को, ऊर्जा को, ठीक है। यहाँ पर यल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है बेटा। एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल को। डेल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तापमान को, तापमान को, ठीक है। और ये जो स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समय को। अब सभी पता चल गए सभी भौतिक राशि कौन कौन से किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप सिंपली सभी के मात्रक लिख दो वहां पर। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, क्या होता है बेटा, जूल, ठीक है। अच्छा एक चीज और आपको ध्यान दिला दे, क्योंकि यहाँ पर क्या आपको दिया हुआ है वाट वाट वाट, ठीक है। मतलब एक वाट किसका मात्रक है बेटा, शक्ति का मात्रक है, वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। इधर जूल दिया हुआ है, जूल में भी करके देख सकते हैं, पहले हम लोग वाट में निकाल लेते हैं अगर दिया है तो। Q इंटू टी, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं बेटा, Q इंटू टी यल अपॉन ए इंटू डेल टी, कोई दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए। Q अपॉन टी हमारा क्या है बेटा, पावर, पावर पी यल ए इंटू डेल टी, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं बेटा। ये पावर है मतलब शक्ति है हमारा। अब हम लोग यूनिट लिखते हैं, पावर मतलब वाट, वाट, ये है मीटर, वाट, लेंथ का मीटर, ये होता है मीटर स्क्वायर, और ये होता है केल्विन। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल। अब हम अगर इसको ऊपर लेके चले तो ये हो जाएगा वाट
मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्या इस प्रकार का यूनिट दिख रहा है आपको चारों ऑप्शन में? ठीक है, अगर दिख रहा है तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। इस प्रकार से आप लोगों को डायरेक्ट ऐसा यूनिट भी पूछा जाता है निकालने के लिए। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी की फार्मूला पता होना चाहिए बेटा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा ये नीट AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा, मात्रकों की सीजीएस पद्धति में, मात्रकों की सीजीएस पद्धति में किसी पदार्थ का घनत्व 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है बेटा। ठीक है, घनत्व दिया हुआ है, डेंसिटी कितना दिया बेटा, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छे से समझिएगा, मात्रकों की एक पद्धति जिसमें लंबाई की इकाई 10 सेंटीमीटर है। कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर है। लंबाई की इकाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, और द्रव्यमान की इकाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, एक इकाई मतलब कितना ग्राम, 100 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना इकाई होगा बेटा, 1/100 यूनिट होगा बेटा, यूनिट है ना। ध्यान दीजिएगा, आपको डेंसिटी पता करना है यूनिट के फॉर्म में, और हमको बोला गया है कि एक यूनिट लंबाई में 10 सेंटीमीटर है, एक द्रव्यमान में 100 ग्राम, एक यूनिट द्रव्यमान में 100 ग्राम है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एक इकाई में 100 ग्राम है, 1 ग्राम में कितना यूनिट होगा, एक इकाई में 100 ग्राम है तो 1 ग्राम में कितना इकाई होगा, 1/100 ग्राम। अरे यार, ये वही कॉन्सेप्ट है जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हो। अगर मैं बोलूं कि आपके पास 20 पेन है ना बेटी, 20 पेन है बेटा, आप 20 पेन 100 रुपए में ले रहे हो, तो एक पेन का रेट निकालने के लिए आप क्या करते हो, 100/20 करते हो ना बेटा। इस प्रकार से वही दिया हुआ है, एक इकाई 100 ग्राम है तो 1 ग्राम 1/100 यूनिट का होगा। आगे लंबाई, एक यूनिट लंबाई आपका 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर में कितना यूनिट होगा, 1/10 यूनिट होगा, है ना भाई। अब इसी के आधार पे आपको घनत्व बताना है, इसी के आधार पे घनत्व बता दे तो हम लोगों को मान रख देना है कुल मिला के। डेंसिटी बोला गया है 4, डेंसिटी कितना बोला है, 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो उठा के मान रख दो, 4 गुणित ग्राम कितना बोला है बेटा, 1/100 यूनिट है ग्राम में, 1/100 डिवाइड बाय लंबाई सेंटीमीटर, नीचे लंबाई में दिया हुआ है, कितने यूनिट है इसमें, 1/10 का घन। इसको हल करेंगे, इसी के आगे हल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको हल करेंगे, कितना आएगा बेटा, डेंसिटी बराबर, हाँ हल करो इसको, मैं पहले सिंपली लिख दूं, 4/100 ठीक है, 10 का घन कितना होता है बेटा, 1000। ठीक है ना, ऊपर नीचे करते जरा इसको, 4/100 होगा गुणित 1000 हो जाएगा, 1000/1 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, हमारा आंसर कितना है बेटा, डी बराबर 40 यूनिट। कितना है बेटा, 40 यूनिट। ठीक है ना, 40 यूनिट कहीं दिख रहा है बेटा, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी ये होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, मुक्त आकाश के लिए परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ओ भाई, एप्सिलॉन नॉट क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, कूलम्ब्स फोर्स से ही आपको एप्सिलॉन नॉट पढ़ना स्टार्ट करना पड़ जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक पढ़ते हैं। और हमको पता है बेटा, फोर्स का जो वहां पर सूत्र आप लोगों ने पढ़े थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R² बेटा। ठीक है बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने के लिए आप क्या करते हो, सभी को एक साइड लेके चलते हो, फोर्स वो भाई Q1 Q2 अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई R², और फोर्स है ना, एप्सिलॉन नॉट को उठा के फोर्स की जगह ले गए, फोर्स को एप्सिलॉन नॉट की जगह ला लिए। यही तो करना होता है ना, जिसके मात्रक निकालना है उसको एक साइड, बाकी को सबको एक साइड, क्योंकि ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, चार्ज इंटू चार्ज कितना बेटा, कूलम्ब का स्क्वायर, चार्ज 4 पाई विमाहीन राशि है, या मात्रकहीन बोल दो, जिसका कोई मात्रक ही नहीं होता। आर क्या है बेटा, एक लंबाई, मतलब इसका मात्रक मीटर का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बेटा, न्यूटन। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक सीधे सीधे कूलम्ब पर
मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन। अगर यूनिवर्स में दिया हुआ है, ऐसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो सर्च करते हैं कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, ये दोनों में दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है। हमारा आंसर कौन सा सही होगा बेटा? ये मैच कर रहा है बिल्कुल भी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है बेटा, हमारा राइट आंसर होगा टेस्ला मात्रक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा शायद, इसके बाद क्वेश्चन है, चलो नहीं है, टेस्ला मात्रक है, ये आया है। अच्छा, ये दो बार पूछा जा चुका है, 97 और 98 कंटिन्यू ईयर में आ गया, मतलब दोनों साल लगातार पूछा गया है। टेस्ला किसका मात्रक है? डायरेक्ट बता दो, जिसको डायरेक्ट पता है तो वो आसानी से टिक कर सकता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है आपको बेटा न्यूटन पर कूलम्ब, इसका वोल्ट पर मीटर भी होता है, इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है बेटा क्या? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है बेटा टेस्ला। किस हमने लिखे हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है बेटा वेबर। ठीक है बेटा, वेबर। अच्छा, वेबर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। विद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, हम लिखते हैं न्यूटन, न्यूटन इंटू न्यूटन पर कूलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका यूनिट हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं टेस्ला किसका मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, सॉरी यहाँ पर चुंबकीय विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या निकालेंगे बेटा? ई इंटू ए से निकाल सकते हैं, हाँ इसको आगे हल करोगे ई इंटू ए, तो ई का हम लोगों ने न्यूटन पर कूलम्ब पढ़े और इसका मीटर स्क्वायर पढ़े, तो इसका मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। तो टेस्ला किसका मात्रक होता है? ये लगातार 2 साल में आया, 97 और 98 में, है ना। तो यूनिट भी पूछा जाता है आपको नीट के क्वेश्चन में, इसलिए आप लोग यूनिट भी प्रैक्टिस करा करें। आपको ढेरों सारा यूनिट प्रैक्टिस करवा दिया गया है, जैसे कैसे किस प्रकार से निकालते हैं, लेक्चर नंबर पिछले प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देखोगे तो। ठीक है, और भी आप लोगों की बुक में बहुत सारा ढेरों सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें से आपको यूनिट निकालने की प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, और PYQ भी प्रैक्टिस करवा देंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।